हाथ पकड़कर स्कूल की रेसेस में खेल रही थी। आओ मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, आओ मिलो सीलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो। 10 पत्ते दौड़े, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने, नानी गई लंदन, वहाँ से लाई 2 कंगन, कंगन गए टूट, नानी गई रूठ, नानी को मनाएंगे रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी उसमें पाई मच्छी, मच्छी ने काटा तेरा मेरा चाटा। आउच, बहुत जोर की मार दिया तूने करीना। आउच, तूने भी तो मारा पागल, मीरा की बच्ची। हे मजा आता है ना यार इससे। हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही है। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश आने वाली है। मीरा के इतने कहते ही झमाझम बारिश होने लगती है। वाओ यार, बारिश आ गई, अब हम भीगेंगे, मजा करेंगे, उस कीचड़ वाले गड्ढे में चले कूदने, मजा आएगा। पर तेरी मम्मी ने तुझे डांटा तो तेरे कपड़े खराब हो गए। पर मेरी मम्मी तो कुछ नहीं बोलेंगी। अरे चल यार, मैं अमीर हूँ, मेरी मम्मी मुझे एक और ड्रेस दिला देंगी, हम चलते हैं। ये दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर कीचड़ के पानी में बारिश में कूदने लगती हैं और बारिश के मजे लेती हैं। उन्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद था। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि उनके बीच अमीर गरीब की दीवार नहीं थी। दरअसल मीरा एक गरीब परिवार से थी, उसके बावजूद भी करीना सब जानकर उसकी दोस्त बनती है। हमेशा उसका क्लास में, पढ़ाई में, खेलकूद में उसका साथ देती है। वक्त के साथ दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन कॉलेज की पार्टी के लिए तैयार होकर करीना मीरा के घर आकर कहती है, मीरा ये क्या, तूने अभी तक सूट ही पहना हुआ है, तू तैयार क्यों नहीं हुई? पार्टी में जाना नहीं है क्या? जानती है ना फेयरवेल पार्टी में सबको आना है। हाँ यार, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये तो तू जानती है ना सैंडल है, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। पुराने कपड़ों में भी जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मुझे नहीं जाना। अरे तुम मेरे होते हुए ऐसा कैसे सोच सकती है? तू जानती है ना तेरी सहेली तेरे कहते ही हर चीज ले आएगी। ये कपड़े क्या चीज हैं? चल तुझे मॉल से कुछ दिलाकर लाऊं, ऐसा तैयार करूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। ये कहते ही करीना उसे मॉल से अच्छे कपड़े दिलाकर पार्लर से रेडी कराती है, जहाँ उसकी काया ही पलट जाती है। देखा तू कितनी सुंदर लग रही है, कॉलेज में तेरा कोई मजाक भी नहीं उड़ा सकता, उल्टा लड़के तुझे देखकर तेरे दीवाने हो जाएंगे। वो तो है, क्योंकि ये सब मेरी बेस्टी करीना का कमाल है। अब जल्दी चल, वरना फेयरवेल पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर कोई लट्टू भी नहीं होगा तुझ पर। दोनों फेयरवेल पार्टी में पहुंचती हैं कि निखिल और सम्राट मीरा को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये तो अपनी कॉलेज की गरीब मीरा है ना, तेरा देख तो, इसकी अमीर सहेली के कारण इसकी काया ही पलट गई। महंगी ड्रेस, महंगी सैंडल। हाँ भाई, अरे तू भूल गया क्या, इसकी अमीर सहेली ने इस पर पैसे खर्च किए हैं, तभी तो इतनी सुंदर दिख रही है। इन गरीब लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, अमीरों के साथ दोस्ती कर बैठते हैं और उनके पैसे खाते हैं। बंद करो अपनी बकवास, बहुत बोल दिया तुम लोगों ने। ये बोलकर मीरा वहाँ से चली जाती है। ये देखकर करीना को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को सबक सिखाती है, जिसके बाद वो दोनों माफी मांगकर पार्टी से चले जाते हैं और करीना मीरा भी पार्टी को एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरता है, करीना अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है। दूसरी ओर मीरा की शादी गरीब केतन से हो जाती है, जहाँ वो बहुत खुश थी। फिर उसका बेटा डुगू उसकी जिंदगी में आता है, जो कि 1 साल का था। पर केतन की नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था, उसके मालिक का काम ठप हो जाता है। फिर एक सुबह डुगू रो रहा था। अरे अरे अरे, कहाँ हुआ मेरे प्याली छी डुगू को? अरे क्या हुआ बहू, लल्ला इतना रो क्यों रहा है? माँ जी से भूख लगी है, शायद घर में कुछ खाने को भी नहीं है, क्यों ना मैं दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना लूं, हम सभी वही खा लेंगे और डुगू भी। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा, और थोड़ा ज्यादा पानी डालना ताकि रात तक काम चल जाए। माँ मुझे माफ कर दो, मैं घर का खर्चा सही से चला नहीं पा रहा, आपकी दवाई नहीं आ पा रही, और अब तो डुग्गू भी थोड़ा बहुत खाने लग गया। कोई बात नहीं बेटा, आज तू अपने मालिक से बात करना। केतन जी, आप खाना खाकर जाइएगा। नहीं मीरा, इतनी टेंशन है कि मैं चैन से बैठकर घर पर कुछ खा भी नहीं सकता। अच्छा डुग्गू का ख्याल रखना। इतना कहकर केतन चला जाता है। फिर वो पानी वाली खिचड़ी बना देती है। दोपहर में सास बहू वही खाते हैं। खाते वक्त अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और तेज बारिश होने लगती है, जिसके कारण उनके घर की छत से पानी टप टप करने लगता है और पानी मनोरमा की थाली में पड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि चैन से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। अब बरसात की बूंदें हमें परेशान करेंगी, गरीबी से तो तंग ही हो गए हैं। माँ जी, इधर खाना खा लीजिए, मैं यहाँ पर पतीला रख देती हूँ, गीला नहीं होगा फर्श। शाम को केतन घर पर वापस आता है तो जगह जगह पतीले और बाल्टी रखा हुआ देखकर कहता है, ये क्या, अब हमें इस चीज से भी जूझना पड़ेगा। घर की मरम्मत के लिए भी 2-4 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए। बहुत बदनसीब महसूस हो रहा है मीरा। केतन आप परेशान मत हो, बस कुछ दिन की कठिनाई है ये। घर में पैसे नहीं थे, मालिक से बहुत बोला, तब जाकर उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए हैं। अब तुम देख लो इसका क्या करना है। कल सामान ले आऊंगी, फिलहाल आप खाना खा लीजिए। इसके बाद सब बैठकर खाना खाते हैं और जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन केतन उठकर देखता है तो उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है, जहां सारी सड़क पर पानी भर गया था। तब ये गाड़ी उसके घर के सामने रुकी, जिसमें से छाता पकड़ा हुआ एक ड्राइवर, हाथों में सामान लिए हुए एक महिला जिसने चश्मा लगाया हुआ था, उसके साथ करीना के घर के अंदर आती है। मीरा, मीरा कहाँ है तू? करीना तू अचानक, वो भी इतनी बारिश में कैसे आना हुआ? तेरी बहुत याद आ रही थी, मैं किसी काम से यहाँ से गुजर रही थी, फिर याद आया तेरा घर भी यहीं पड़ता है, तो मैं मुकेश को लेकर यहीं आ गई। ये देख कितने सारे तोहफे लेकर आई हूँ तेरे लिए, और तेरा बेटा भी है ना, ला इसे मुझे गोद में दे। डुक्कू मौसी को हेलो बोलो, बहुत ही प्यारा बच्चा है। पूरे 6 साल बाद मिल रहे हैं ना हम। मीरा, बचपन के साथ रहे हैं हम और फिर अब अलग होना पड़ गया। अरे ये क्या, बारिश का पानी थोड़ा थोड़ा तुम्हारे घर में आ गया है। मुझे लगता है करीना हमें चलना चाहिए, खामखा तुम्हारी दोस्त परेशान हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है। बहू जरा कुर्सी लेकर आ, क्योंकि जमीन पर काफी पानी है, हमें अपनी सेवा करने का मौका तो दो। माँ जी, केतन जी, आप थोड़ा सा यहाँ संभालिए, मैं बाहर से कुछ लेकर आती हूँ। तभी मीरा बरसात में सर पर पन्नी रखकर भरी सड़क पर धीरे धीरे दुकान की तरफ जाती है और हलवाई वाले से समोसे कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाती है।
जिसे वो अपनी अमीर सहेली और उसके पति के सामने रखती है। करीना, तू तो जानती है हमें बारिश का मौसम कितना पसंद था। देख, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म समोसे लाई हूँ और जीजू आपके लिए भी। खाइए, आप दोनों के लिए गर्मा गर्म भजिया तैयार हैं, वो भी हरी चटनी के साथ। खा लीजिए। अच्छा मीरा, मेरी एक बात सुनेगी? मेरी सास यहाँ पर नहीं है और यहाँ बारिश भी बहुत है, तो क्यों ना आप सब लोग कुछ दिन के लिए मेरे घर पर आ जाओ। इतने में बारिश का पानी भी सूख जाएगा और मैं टुकू के साथ खेल भी लूंगी। अरे केतन भाई साहब, मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय की जगह कम हो गई है, तो क्या आप आ जाओगे? मुझे आप जैसा भरोसेमंद आदमी चाहिए। सच में आपको अपनी कंपनी में ज़रूरत है तो मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूँ। जब तक मैं भी इस घर की मरम्मत करवा लूंगा, बारिश के पानी से खराब हो गया है। हाँ हाँ बिल्कुल जीजू। मीरा आजा, बैठ जा, तू भी मेरे साथ चाय पकौड़े खाकर बातें करना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये सुनकर दोनों सहेली खूब एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करती हैं। बारिश का बहाव भी कम हो जाता है और कुछ दिनों बाद करीना अपनी गरीब सहेली के परिवार को अपने घर पर रखती है। इतने में उसके घर की मरम्मत हो जाती है और केतन मुकेश की कंपनी में काम करके अपने घर की परिस्थिति धीरे धीरे बेहतर कर लेता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।